भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 1990-91 में जो बहुत ही भयंकर भूखमरी हमारे देश में आई, तो हम आपका दिमाग हैंग नहीं करना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। तो हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है और इतने कम समय में हमें कुछ ऐसी खास चीजें पढ़नी होगी जो हमारे लिए, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक हो, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो और ऐसा क्वेश्चन हो जो हमारे लिए चार चांद लगा दे। तो ऐसे ही टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम उस टॉपिक को देखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में जो आपका क्षेत्रक चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स की जान है, उसी प्रकार इकोनॉमिक्स का जो चौथा चैप्टर है, चौथा चैप्टर मतलब वैश्वीकरण, ये वैश्वीकरण जो इसका ये टॉपिक है, अगर इस लेसन से क्वेश्चन बनता है तो वैश्वीकरण को लेकर ही क्वेश्चन बनेगा, उसको हटकर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो इसलिए वैश्वीकरण और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है इसे आपको पढ़ना है और इसे ही ज़्यादा आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, ताकि आपके लिए कोई भी चीज़ें मिस ना हो। समझ गए बात को? तो चलिए समझते हैं सबसे पहले आखिर में वैश्वीकरण है क्या। तो जो वैश्वीकरण है माय डियर स्टूडेंट, इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो संधि विच्छेद का मतलब अलग अलग, तो विश्व प्लस एकीकरण, एकीकरण मतलब कि विश्व को जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। अब वो किसी भी माध्यम से आप जोड़ सकते हैं, वस्तुओं के माध्यम से, सेवाओं के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से, संचार के माध्यम से, लेन देन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्टिविटी ही क्या है? वैश्वीकरण है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, अब इस वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ता है, इस चैप्टर में हमें इसी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो वैश्वीकरण का मतलब और भी डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे कि आखिर में इसका मतलब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का। अब आगे जैसे एलपीजी, सबसे पहले इसमें हम टॉपिक क्या जानेंगे? एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता प्यारे बच्चों, इसका मतलब एलपीजी का जो फुल फॉर्म है उसके बारे में हम लोगों को जानना है कि यल का मतलब, पहला जो यल है लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा जो मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तीनों मतलब आप जान गए। अब इसका जो मतलब है इसको हम कहते हैं उदारीकरण, उदारीकरण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उदारीकरण। इसका मतलब क्या होता है हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। और इसका मतलब क्या होता है? वैश्वीकरण, जो भी आप पीछे देखे हैं वैश्वीकरण। तो हमारे भारत में एलपीजी कब आया? 1991 में आया। क्यों आया? क्योंकि 1990-91 में जो बहुत ही भयंकर भूखमरी हमारे देश में आई, जिसके कारण मनमोहन जी की सरकार में एलपीजी लाना ही पड़ा। क्योंकि उससे पहले अगर एलपीजी आता, क्योंकि भारत देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इसकी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि एलपीजी को लाया जाए। इसमें और भी बहुत सारे कारण होते हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। अभी बताएंगे तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, तो हम आपका दिमाग हैंग नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में उदारीकरण क्या होता है। तो सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं आखिर में अवरोध क्या होता है। अवरोध मतलब होता है जैसे आपके घर में कोई घुस रहा है, आपने कहा नहीं भैया नहीं आना है, तो ये क्या कहलाया? अवरोध। मतलब किसी को भी रोकना या किसी कार्य को रोकना अवरोध कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया तो प्रतिबंध क्या कहलाता है। अब आपने किसी को बात से तो रोक दिया कि ऐसा है मेरे जमीन में कदम मत रखना,
नहीं तो समझ लेना क्या होगा तुम्हारा। और उसी बात को आपने बाई स्टाम्प पेपर, बाई कागज या कानूनी कार्रवाई के माध्यम से आपने प्रतिबंध लगाया तो उस बात को क्या कहेंगे? प्रतिबंध कहेंगे। तो किसी अवरोध या प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा गया? उदारीकरण कहा गया। इस बात को आप समझ चुके होंगे कि उदारीकरण क्या है। बात समझ में आ गई कि जो प्रतिबंध से उसको क्या किया गया? हटा लिया गया। कब हटाया गया? 1991 में हटाया गया। और इससे पहले क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी 1947 के बाद वो उतनी अच्छी नहीं थी। अगर विदेशी कंपनियां भारत में आती और वो अपना अधिकार जमा लेती, क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसे थे विदेशी कंपनियों के पास, और भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी नहीं, और वो अपना व्यापार यहाँ स्थापित करते और यहाँ के मजदूरों से कनेक्ट हो जाते, और जैसे ब्रिटेन ने लोगों को गुलाम बनाया अपने पैसों से, वो भी क्या करते? गुलाम बना देते, फिर से हमारा भारत गुलाम हो जाता। इसीलिए हमारे देश की सरकार ने ये गलती दोबारा नहीं की। बात समझ में आ गई? आगे बात किया जाए तो आगे बात करेंगे वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण में हम लोग जानते हैं कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। जैसे आज के समय में आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास फ्रिज होगा, या आपके घर में अच्छी गाड़ी होगी, या आपके घर में अच्छे कूलर होंगे, अच्छी टीवी होगी, बहुत सारे सामान आप उस पर देखिए, किसी पर लिखा होगा मेड इन चाइना, किसी पर लिखा होगा मेड इन श्रीलंका, किसी पर लिखा होगा मेड इन नेपाल, है ना, किसी पर लिखा होगा मेड इन यूएसए। तो अलग अलग देशों से वो सामान बने हैं। अब वो सामान अलग अलग देशों से बने और उनका हमारे भारत में क्या हुआ? आयात हुआ। ठीक है, हमारे देश में जो सामान बने उसका क्या हुआ? निर्यात हुआ, दूसरे देशों में गए। ऐसे बहुत सारी चीजें एक देश से दूसरे देश की तरफ आदान प्रदान की जाती है, और इसी आदान प्रदान की क्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। मतलब कनेक्टिविटी को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके आगे। तो इसके आगे हम बात करेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसका मुख्यालय एक देश में होता है, लेकिन उसका व्यवसाय कई अन्य देशों में फैला होता है। ये कंपनियां अपने उत्पादों या सेवाओं को विश्व भर में बेचती हैं और अक्सर विभिन्न देशों में अपनी सहायक कंपनियां या कार्यालय स्थापित करती हैं। अब इसका मतलब हम समझते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारा दिया है, आप देख सकते हैं कि कोका कोला है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजन है, एप्पल है। इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप फोर्ड कंपनी की गाड़ी जानते होंगे। फोर्ड कंपनी पहले सन 2021-22 के बीच में ये गाड़ी हमारे भारत में अब बनना बंद हो गई, पहले बनती थी, अब वो हमारे यहाँ से अपनी कंपनी को हटा दिया है। तो इस फोर्ड कंपनी जो ये कहाँ की है? तो ये है भैया यूएसए की, मतलब अमेरिका की, यूएसए। यहाँ पर यूएसए में इसके डिजाइन बनते हैं। इसके जो डिजाइन है वो कहाँ बनते हैं? डिजाइन बनते हैं यूएसए में, मतलब अमेरिका में। लेकिन इसके जो पार्ट हैं वो भैया कहाँ बनते हैं? चाइना में बनते हैं, चीन में बनते हैं। और इसकी जो पार्ट की असेंबली होती है, मतलब जहां जोड़ा जाता है पार्ट को, असेंबली वो कहाँ होती है? तो वो होती है मैक्सिको में। अब ये बात आगे हम आपको बता दें कि मैक्सिको में क्या होती है? असेंबली होती है। लेकिन जो संचार या कॉल सेंटर वाली सारी प्रक्रिया होती है वो कहाँ से होती है? हमारे भारत से होती है। जबकि ये
यूएस जो फोर्ड कंपनी है वो कितने देशों में फैली है? 26 देशों में इसका आयात होता है। हमारे देश में फोर्ड कंपनी कब आई थी? तो 1995 में आई थी। कब आई थी? 1995 में। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये अब देख लो, ये मतलब जो क्रिया है आप देख रहे हैं कि डिजाइन कहीं और बना, पार्ट कहीं और बना और असेंबल कहीं और हुआ, और उसका जो संचार है या कॉल सेंटर है वो कहीं और है। तो ये सारा काम किस तरीके से हो रहा है? ये सब एकीकरण से ही तो हो रहा है। अगर एकीकरण नहीं होता प्यारे बच्चों तो ये काम नहीं हो पाता। अब आप समझ चुके होंगे कि आखिर में वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, एकीकरण क्या है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।